चलिए आज हम आप लोगों के बीच में क्लास हिंदी का क्वेश्चन है 20 के दांत। 20 के दांत जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस क्वेश्चन में आपको समझिए कि मस्ट बी क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद दोबारा वीडियो आपको देखना नहीं है और इसी में से ही आएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं लेते हुए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। कम ही समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और सारी चैप्टर को करवाएंगे। और बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको ये चीज़ से मतलब आप बताइए कि और भी जो भी वीडियो होगा आप कमेंट में जरूर बताइएंगे और भी सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 के दांत। 20 के दांत। चलिए, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो किस रंग की मोटर कार है तो आप जानते हैं क्या है? काला। क्या है? काला। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अवश्य देखिए और इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 20 के दांत के शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? किस कहानी संग्रह से लिया गया? इसका सही जवाब जो होगा बी, यानी कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी परिचित। क्या हो जाएगा? यानी परिचित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ललिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी ललिन बिलोचन की कविता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ललिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्वों का संग्रह उभर कर आए हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 के दांत की कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मध्य वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल का। क्या हो जाएगा? बंगाल का खोखा खोखी। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोफर शब्द का अर्थ। सोफर शब्द का अर्थ यानी क्या है? यहाँ पर सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो यानी सेन साहब था, है ना, जो कि इसके बारे में बताया हुआ था, यानी सेन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा? माता, सेन साहब, खोखा, पिता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, तो पिताजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ललिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल क्या है? यानी कासू का पिता है, मदन का पिता है ना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, तो मदन का पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदन का पिता। चलिए तो मदन का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? है ना, तो कैसी थी 5 लड़कियां? सुशील थी। कैसी थी? तो सुशील थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो वह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? यानी कि 5-6 साल, 7 से 8 साल, है ना। इसका 3-4 साल, 9-10 साल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये हो जाएगा, यानी 5 से 6 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, कासू मदन के साथ
खेल में शारीरिक होना चाहता था? फुटबॉल खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन खेल में, लड्डू के खेल में। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? लड्डू। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो यानी इनका दांत कितने तोड़े थे? यानी सही जवाब इसका क्या होगा? सी, यानी कि 2 दांत उनको। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो यानी इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेन साहब की फैक्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब किसके व्यंग्य से एठ कर रह गए, यानी सेन साहब किसके व्यंग्य से एठ कर रह गए? सही इसका जवाब क्या होगा? चलिए दोस्तों देखिए, आपको दिखाई नहीं दिया है, मतलब चलिए थोड़ा सा फिर से देख लेंगे। यानी मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 तोड़े थे। चलिए गिरधरलाल के किसकी रानी की फैक्ट्री में काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। यानी सेन साहब के किनारे के व्यंग्य में एथर रह गए, यानी 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ये होगा, यानी क्या होगा? पत्रकार महोदय व्यंग्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, यानी मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? यानी गिरधरलाल का था। किसका था? गिरधरलाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 के दांत पाठ के विधा है, क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? यानी 7,500। चलिए अगला क्वेश्चन, ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ललित बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन, ललित बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ललित बिलोचन शर्मा के पिता क्या नाम था? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? पंडित राम अतवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ललित बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? ललित बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ललित बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती। चलिए अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? इसका सही जवाब क्या होगा? दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? सही जवाब इसका क्या होगा? ललित बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां किसे इस बात पर गर्व था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, माता पिता को। मोटर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर को किससे खतरा हो सकता है? तो इंजीनियर से या खोखा से, यानी खोखा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या जाएगा? खोखा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वीडियो में ही सब आपको कवर करा दिया जाएगा, है ना, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। क्या था? खोखा था। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा? मदन ने। महल वाला और झोपड़ी वाला की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने ही खिलाफ करते हैं, किस बात का पंकित है? तो इसका 20 के दांत। किसका हो जाएगा? 20 के दांत। अगला क्वेश्चन, यानी कि देखेंगे अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की। किसका थी? खोखा की थी। चलिए सेन साहब की नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, नहीं बहनें तो यानी खोखा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब। किसका है? सेन साहब। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी मदन को क्या खाना मामूली बात थी? मार। क्या था? मार। भाई उसके लिए तो प्यारा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा खोखा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेन साहब के मित्र कौन थे?
पत्रकार। कौवा 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 की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस। सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल इड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ललिन बिलोचन शर्मा, क्वेश्चन नंबर 46। ललिन बिलोचन शर्मा कथय, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नवीनता के। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो ललिन बिलोचन शर्मा का चैप्टर आपका क्लोज हो गया। इतना। जय हिंद, जय भारत।